फिर कुछ दिन बाद एनिमल राइट्स वाले आते हैं, क्या जी ये सुअर रखा हुआ है। मैंने जी हम तो स्लॉटर से बचा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, स्लॉटर से बचा रहे हैं, खाना दे रहे हैं, उसको सही इन्वायरमेंट दे रहे हैं। वो भी कह रहे हैं चलो ठीक है पिंजरा बड़ा कर लो, पंखा वंखा लगा दो, पाल लो, ठीक है। अब फिर आते हैं, फिर वो अब्दुल बारी बोलता है कि जी इनको पिंजरे में रखा है। अब पिंजरे उसी के कहने पे हमने तो बाहर गलियों में घुमाया पट्टा बांध के उसको, फिर उसने दे दिया कि ये तो माहौल ख़राब कर रहे हैं। अब बंदा कहीं तो रुकेगा। हमारा घर है, हमारा मोहल्ला है, हमारा हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तान में से प्लान कर, हिंदुस्तान में क्या हम भजन नहीं करेंगे? हिंदुस्तान में क्या हमें जो हनुमान चालीसा नहीं चलाएंगे? मतलब इनकी वजह से चलेगी दुनिया, हिंदुस्तान में इनकी वजह से चलेगी दुनिया। ठीक है, तुम्हारा राइट है अपने पास रखो, हमारा राइट है हमारे पास रहने दो। और इस वक्त मैं अंदर गली में पहुंच चुका हूं और जिस तरीके से पिछले कई दिनों से ये पूरा त्रिनगर का जो क्षेत्र है बहुत चर्चाओं में है। और ये घर भी आप देखिए, ब्राह्मण निवास भगवान परशुराम का फरसा आपको नज़र आएगा और ठीक उसके बगल में तीसरे अवतार जो हैं विष्णु भगवान के, वो आपको नज़र आएंगे। और ये यहाँ पर आपको एक पिंजरा भी जो है, एक जाल जो है वो नज़र आएगा। इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। लोग डॉग पालते हैं, अलग अलग जिस तरीके से लोगों का मन होता है वो उस तरीके के जानवरों को पालते हैं, लेकिन ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि आप ब्राह्मण होकर जो है पिग को आपने यहाँ पर पाला है। क्या रीज़न, क्या मजबूरी ऐसी रही, या क्या इसके पीछे का रीज़न है कि आप खुद ब्राह्मण समाज से आते हैं और फिर भी उसके बाद भी आप पिग जो पाल रहे हैं? देखिए, हम ब्राह्मण समाज से आते हैं, बट ये जो पिग हमने पाला था ये हम 21 दिन के जाप के लिए लाए थे। मेरी माताजी लाई थी 21 दिन के जाप के लिए, तो उसमें इसको रखा था, इसकी पूजा भी करी, सब कुछ करा, वैक्सीनेशन वगैरह सब हुई। इस केस में इस बीच में एक कंप्लेंट आई थी हमारे पास, MCD की तरफ से लेटर आया था कि किसी समुदाय विशेष के बंदे ने, नाम अब्दुल बारी, उसने कंप्लेंट की है कि ये जो है सुअर को पिंजरे में रखा हुआ है और घर के बाहर बांध रखा हुआ है, यहाँ का माहौल ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, हमने उसका जवाब बना के MCD में भी दे दिया। फिर कुछ दिन बाद एनिमल राइट्स वाले आते हैं, क्या जी ये सुअर रखा हुआ है। मैंने जी हम तो स्लॉटर से बचा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, स्लॉटर से बचा रहे हैं, खाना दे रहे हैं, उसको सही इन्वायरमेंट दे रहे हैं। वो भी कह रहे हैं चलो ठीक है पिंजरा बड़ा कर लो, पंखा वंखा लगा दो, पाल लो, ठीक है। अब फिर आते हैं, फिर वो अब्दुल बारी बोलता है कि जी इनको पिंजरे में रखा है। अब पिंजरे उसी के कहने पे हमने तो बाहर गलियों में घुमाया पट्टा बांध के उसको, फिर उसने दे दिया कि ये तो माहौल ख़राब कर रहे हैं। अब बंदा कहीं तो रुकेगा। तो हमें तो पता ही नहीं था इनसे दिक्कत उनको है, वो तो खुद बता रहे कि हमें दिक्कत है इससे। MCD में कंप्लेंट वो कर रहे हैं, पुलिस में कंप्लेंट वो कर रहे हैं, एनिमल राइट्स वालों को कंप्लेंट वो कर रहे हैं। उन्हें दिक्कत है तभी तो कंप्लेंट कर रहे हैं, तो वो बता रहे हैं लोगों की हमें दिक्कत है भाई, ये चीज़ मत पालो यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है उनको क्या दिक्कत हो सकती है? आप पाल रहे हैं, आप वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, और ज़रूरत क्या पड़ी, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आपने यहाँ पर जो पिग की पालने? देखिए, ये तो बहुत पुरानी बात है कि हमारे जो पुराने गाँव होते थे, गाँव की जो बाउंड्रीज होती थी उनको सिक्योर रखने के लिए भी गाँव की बाउंड्रीज के बाहर सुअर पाले जाते थे। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है जो हमने कुछ नई चीज़ करी है, हम तो अपनी पुरानी रूट्स पे जा रहे हैं। जो हमारी पुरानी रूट्स थी हम तो उस पे जा रहे हैं कि जो हमारे गांव में हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे सब गांव में रहते थे, हर धर्म के लोग रहते थे, फिर भी गांव के बाउंड्रीज पे सुअर पाले जाते थे। वो किस लिए पाले जाते थे? वो सिक्योरिटी के पर्पज़ से पाले जाते थे। तो हम भी अपने घर की अपने एरिया की सिक्योरिटी कर रहे हैं, उसमें किसी को दिक्कत क्या है? जिसको दिक्कत है वो सामने आओ। तो क्या इस क्षेत्र में ऐसा क्या हुआ जो इतना तनाव पैदा हो रहा है? क्या रीज़न है कि फोर्स लगानी पड़ रही है? पुलिस यहाँ पर लगातार तैनात है, बटालियन यहाँ पर उतारनी पड़ रही है। देखिए, माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। किस तरह से? माहौल इस तरह से ख़राब करने की कोशिश किया है कि 2 साल के अंदर यहाँ की डेमोग्राफी काफ़ी चेंज हो चुकी है। अब जो लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आंकड़े उठा के देख लीजिए, 2 साल के अंदर कितने मकानों की रजिस्ट्री मोहम्मडन्स के नाम हुई है यहाँ पे, और किस तरह से हुई है वही पता लग जाएगा। मोहम्मडन्स के नाम जो रजिस्ट्रियाँ हुई हैं कितनी हुई हैं वो सामने आ जाएगा, और किस तरह से हुई हैं, किस तरह से मतलब है कि जिस भी हिंदू ने अपना मकान मोहम्मडन को बेचने से मना करा तो डीलर ने वो मकान पहले अपने किसी रिश्तेदार के या अपने नाम करवाया, पोजीशन लिया, उसके बाद मोहम्मडन को बेचा। तो एक तो ये धोखा करा हिंदुओं के साथ उन डीलरों ने जी। तो अगर इतने ही साफ़ सुथरे हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई मकान ले रहे हो तुम 50 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ का मकान ले रहे हो, तो गली में आके पहले लोगों से मिल लो ना भाई, कि भाई हम मकान ले रहे हैं यहाँ पे, अब आप लोगों को दिक्कत नहीं है तो बताओ, और कोई दिक्कत है तो बताओ।
क्यों रात को चोरी छुपा मकान लेने आते हो? क्यों सुबह 5-5 बजे बयाना कर रहे हो? मन में कुछ चोरी है इसलिए तो कर रहे हो ना। तो मन में कुछ उनके है कि ये काम हम गलत कर रहे हैं, तो तभी तो काम जो चोरी छुपा हो रहा है। अब हम भी जब हम जाते हैं कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाएं, अगर हम प्रॉपर्टी देखते हैं, आसपास के लोगों से पूछते हैं भाई ये प्रॉपर्टी खरीदा हूँ सही है या नहीं है, जिस बंदे से ले रहा हूँ वो बंदा जेन्युइन है या नहीं है, हम भी पूछते हैं। अगर मन में चोर होगा, मुझे सस्ती प्रॉपर्टी मिल रही होगी, मकान लेने से या मकान को खरीदने से कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? देखिए हिंदू जो है शतुर्मुख बना हुआ है, अपनी गर्दन जो है रेत में दे ली और उसके बाद वो कहा सब कुछ ठीक है। कोई भी ऐसा एरिया उठा के देख लो जहाँ मोमडनों की वजह से ये जो है समुदाय विशेष जिन्हें कहते हैं, इनकी वजह से कोई भी एरिया जो है क्या झेल रहा है। दिल्ली में कितने लड़के मारे जा चुके हैं सिर्फ इन्हीं के हाथ से। पूरी इंडिया के आंकड़े उठा के देख लो, नहीं तो सीलमपुर का हाल देख लो, जहांगीरपुरी का हाल देख लो, क्राइम वहाँ के क्राइम रेट देख लो। जहाँ जहाँ ये बढ़े हैं वहाँ क्राइम बढ़ा है और यहाँ भी बढ़ा है, ऐसी बात नहीं है। हमारे बच्चों पे छत पे पत्थर फेंके गए होली वाले दिन, 3 साल हो गए, पीछे मकान है, होली वाले दिन पत्थर फेंके गए हैं, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। यहाँ से एक हिंदू लड़की को उठाने की, जान से मारने की धमकी दी गई है वहाँ पे, उसकी भी पुलिस कंप्लेंट कर रखी है हमने। ठीक है, जब हमने इनका सिविल सूट डाला है, तो सिविल सूट हमने डाला है इनलीगल कंस्ट्रक्शन का। इनलीगल कंस्ट्रक्शन में है वो दूसरे मकानों को डैमेज भी पहुंचा है इनकी वजह से। तो इनलीगल कंस्ट्रक्शन का जब हमने कंप्लेंट डाली है तो हमें खुद धमकी मिली है कि तुम अब काम करके दिखाओ, तुम अपना मकान बना के दिखाओ, तुम अपने मकान के जो है मरम्मत करके दिखाओ, तब देखेंगे तुम्हें। तो बोलने को क्या होता है कि जिस बात का कोई सबूत नहीं है वो बात मानी नहीं जाती। और जैसे उनकी बातें हैं कि हमने पैसे मांगे, भाई पैसे मांगे हैं तो किस तरह मांगे हैं? तुम्हारे घर आए होंगे, तुम इतना शरीफ नहीं हो कि हम तुमसे पैसे मांगना है, तुमने रिकॉर्डिंग नहीं करी होगी, तुम सारी रिकॉर्डिंग करके बैठे हो मीडिया पे, सारी रिकॉर्डिंग दिखा रहे हो, तो वो रिकॉर्डिंग भी तो दिखाओ ना जिसमें हमने तुमसे पैसे मांगे हैं। या ये दिखाओ कि हमने तुम्हें कभी कॉल किया, अपनी कॉल में हमारे नंबर को इनकमिंग दिखाओ आज तक, अगर तुमने हमें कॉल किया तो। बोलने को तो जो मर्जी कुछ भी बोल दे। मैं अश्वनी नाम है आपका? सचिन। मैं अभी ना एक वीडियो देख रहा था कि दूसरे पक्ष की तरफ से भी एक इंटरव्यू आया है, उसमें भी आरोप लगाए गए हैं कि साहब जो 2-3 लोग हैं RWA से जुड़े हुए लोग हैं वो टॉर्चर कर रहे हैं, वो पैसों की डिमांड करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई डेमोग्राफी बदलने वाली बात नहीं है, हम आराम से रह रहे हैं, भाईचारे वाली बात हो रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भाईचारे वाली बात तो ऐसी है कि जब ये मकान बन रहा था, अब्दुल बारी ने ये बात बोली है, जब ये मकान बन रहा था तो ग्रैब फोर्ड लगा हुआ था, पॉल्यूशन की वजह से कंस्ट्रक्शन सारी बंद थी, उसके बाद भी काम करवा रहा था। जब हमने काम को रुकवाया कि भाई कंस्ट्रक्शन का काम सारा बंद है, तुमने बंद क्यों नहीं करा? इस इंसान ने इसी गली में खड़े होकर गालियाँ दी हैं, झगड़ा करा है, सब करा, उसकी वीडियो है हमारे पास गालियाँ देते हुए की। ठीक है, जब एक बंदे को हमने देख लिया कि बंदा कैसा है, उसके बाद भी जब इस पर सिविल सूट हुआ, इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से सिविल सूट हुआ, तो उसके बाद भी MCD ने मकान पे रोक लगा दी। ठीक है, काम रोकने गेट पे ताला लगाया, अंदर काम चालू है। हम देखने गए कि अंदर काम हो रहा नहीं हो रहा, उल्टा हम पे इल्ज़ाम लगा दिया। जब हमने पुलिस में इसकी कंप्लेंट दी तो इसके पीछे ही मकान है इसका, उस मकान से इसने वो काम स्टार्ट करवाया, अपना मटेरियल ले जाते हुए, लेबर है ऊपर छत पे से, सब कुछ वीडियो है हमारे पास सारी। हम बिना वीडियो की बात नहीं कर रहे, जो जितनी बात कर रहा हूँ उसका वीडियो एविडेंस है। और ये नहीं है कि कुछ मैनिपुलेट कर रहा हूँ, जैसे ही बता रहा हूँ वैसी ही वीडियो मिलेगी। और ये अगर कह रहे हैं कि हमने पैसे मांगे हैं, भाई पैसे मांगे हैं, कहीं भी जाओगे तो प्रूफ तो दोगे। तुम सारे प्रूफ दिखा रहे हो कि कूड़ा फेंका है या बम फोड़ रहे हैं, अपने घर के आगे बम फोड़ रहे हैं, भाई बम फोड़ रहे हैं सुअर, तो इतने भोले वाले कि हम पैसे मांगने जाएं और ये हमारी रिकॉर्डिंग ना करें। ये भी कहा गया कि इन 5 सुअरों को खुद ही जो हिंदू समाज के लोग हैं उन्होंने खुद ही उनकी जो है उनके संग उस घटना को अंजाम दिया। देखिए, 5 ये जो है सारी स्ट्रेटजी चलती है। पहले इनको कुछ दिया गया, जब डॉक्टर के से हमने उनको दिखा के, डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी हैं वो दवाइयाँ जब हमने इनको दी हैं उनको ठीक करने के लिए, तो वो दवाइयाँ देते हुए इन्होंने वीडियो बनाई है, CCTV से वीडियो निकाली है वो दवाइयाँ देते हुए। भाई जानवर है, अब कोई कुत्ता भी है, कुत्ते को भी अगर मुंह खोल के दवाई दोगे तो आराम से लेगा नहीं, चिल्लाएगा, इधर तो भागेगा ही।
ठीक है। जब हम उसको दवाई दे रहे हैं तो वीडियो वीडियो फुटेज में से वीडियो निकाली है और जो है वो ये बोल दिया है कि इन्होंने जानबूझ के मारा है इनको। और जबकि अब्दुल बारी की मेरे पास वीडियो है कि गली में खड़े होकर बंदे को लाठियों से मार रहा है, वो गली में भय बनाने के लिए अपना। मैं चाहो तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ उस चीज़ को। मतलब ये अब्दुल बारी की जो है ये गली में मतलब किसी को पिटाई कर रहे हैं? हाँ, गली में पिटाई कर रहा है किसी की। इसी गली में आप? इसी गली में। तो वो व्यक्ति कौन है जिनको पिटाई कर रहे हैं? वो हमें नहीं पता कौन था वो लड़का। इनके काम चल रहा था, उसको मारा है इन्होंने। नवनिर्माण के 9 वर्ष, वो उत्तर प्रदेश जिसे कभी पिछड़ा और बीमारू कहा गया, आज वही प्रदेश पूरे विश्व में विकास की नई परिभाषा लिख रहा है। पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने सिर्फ अपनी तस्वीर नहीं बल्कि अपनी तकदीर बदली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज यूपी का मतलब है सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि। जहां कभी डर का साया था, आज वहां अपराधियों के मन में खौफ और आम जनता के मन में अटूट विश्वास है। ये जीरो टॉलरेंस की ताकत ही है कि आज हमारी बेटियां आधी रात को भी बेखौफ होकर घर लौटती हैं। आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष में बड़े बड़े पर्व और त्योहार हो रहे हैं, सारे सुकुशल संपन्न हो रहे हैं। कहीं कोई शांति भंग की बात नहीं करता है, कहीं कोई अराजकता की बात नहीं करता है, कहीं कोई फिरौती की बात नहीं करता है, कहीं कोई दंगा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, कोई गुंडा टैक्स नहीं है। आज कहीं भी इस प्रकार की स्थिति नहीं है और उत्तर प्रदेश निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में है। पूर्वांचल से बुंदेलखंड तक फैला सड़कों का जाल और जेवर से कुशीनगर तक उड़ते विमान। आज यूपी ने दूरियों को मिटाकर तरक्की की नई रफ्तार पकड़ी है। दुनिया भर के निवेशकों का भरोसा आज इस माटी पर है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से लेकर एक जनपद एक उत्पाद तक यूपी अब भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन चुका है। हमारे युवाओं के हाथ में अब कट्टा नहीं बल्कि रोजगार और तकनीक है और इस आधुनिकता के साथ खड़ा है हमारा गौरवशाली इतिहास। अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर हो या दिव्य भव्य काशी विश्वनाथ धाम, हमने अपनी विरासत को संवारा भी है और निखारा भी है। ये 9 वर्ष सिर्फ सत्ता के नहीं बल्कि जन जन के सेवा के हैं। ये 9 वर्ष हैं उत्तर प्रदेश के नव निर्माण के। विकास की ये लहर अब रुकने वाली नहीं है। नव निर्माण के 9 वर्ष, बदल गया उत्तर प्रदेश। देखिए, ये क्रिमिनल बंदा है, ये बंदा है, इसको ये मारेगा यहाँ पे और फिर उसके बाद घर में ले जाएगा, फिर घर में मारेगा इसको। मोबाइल वगैरह सब कुछ नहीं है। तो ये जितना शरीफ बन के दिखा रहा है इतना शरीफ इंसान है नहीं है। डंडा लाया। अच्छा, ये व्यक्ति है ये व्यक्ति अब्दुल बारी। इसके वीडियो दे देंगे आपको। लेकिन जिस जो इंटरव्यू इनका चल रहा है उस इंटरव्यू में तो ये कह रहे हैं कि साहब हमें तो कोई परेशानी नहीं है। एक एटमॉस्फेयर ऐसा बनाया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, बार बार हमारे नाम को लिया जा रहा है, बार बार हमारे नाम को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, ये दुनिया इस बारे में जान चुकी है कि विक्टिम कार्ड कैसे खेलते हैं। सारी चीज़ करते हैं, उसके बाद ये अपने आप को विक्टिम दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। अब से नहीं, स्टार्टिंग से ये लोग यही कर रहे हैं। सारे काम करते हैं। गली में खड़े हो गाली गलौज करना, अभी वीडियो दिखाई बंदे को मार रहे हैं, ठीक है। 5-7 बंदे यहाँ ले आके रात को हल्ला करना, हमारे काम को बंद करवाने धमकी देना, हमारा मकान कह रहा तुम मकान बना के दिखाना, हम देखते हैं कैसे बनाओगे मकान, तुम्हारा मकान तोड़वाएंगे, तुम मरम्मत करके दिखाना। मेरे बच्चों तक पे थ्रेट है। मेरी गली में चाकू पे धाड़ लगाने वाला आया था, मैंने अपने किचन नाइफ चाकू पे जो है उन पर धाड़ लगवाई। उस वीडियो मेरा बेटा भी था। इस बंदे ने वो वीडियो वायरल करी है ये कह के कि ये जो है दंगे की तैयारी कर रहे हैं। उस वीडियो के बाद मेरे बेटे पे थ्रेट आई है। इंद्रलोक से मुसलमानों के छोटे छोटे लड़के मेरे बेटे को पूछते हुए आए हैं। उसकी वीडियो है मेरे पास, जो उसको जानते नहीं, शक्ल से नहीं जानते। कहा आराध्य का मकान को, जब पूछा तो कहा मेरे को किसी ने बोला था कि आराध्य को बुला के अंडरपास पे ले आओ। वराह भगवान का ये तस्वीर आपने लगाई है, मतलब किस लिए लगाई, क्या इसकी वजह है? देखिए, वराह साफ स्पष्ट बात ये है कि वराह भगवान जो है हमारे आराध्य हैं, विष्णु के अवतार हैं। तो हमारा बिलीफ है कि हम वराह अवतार की पूजा करें, उसको करने से मैं कोई रोक नहीं सकता,
ठीक है। और रही बात सुअर पालने की, सुअर हमने अपने घर के आगे पाला है, जिसको दिक्कत होती रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम अपने घर के आगे हमने कोई जीव पाल रखा है, उसकी हर चीज़ की हम केयर कर रहे हैं, उसको दवाई का, उसको खाने का, उसको घुमाने का, हर चीज़ का कर रहे हैं। तो लगता है कि आपको यहाँ से लोगों को पलायन कराया जा रहा है क्या? देखिए कोशिश वो चल रही है, लेकिन उस कोशिश में कामयाब नहीं होंगे। यहाँ पे इन्होंने ये पलायन जो है दुनिया में हर जगह करवाया होगा, लेकिन त्रिनगर के अंदर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है इन लोगों के लिए। त्रिनगर का जो हिंदू है वो इतना जागरूक है कि इनका मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। और जो हिंदू ये सोच के बैठे हैं शत्रुमुख की तरह, जो है ज़मीन में सर दे के बैठे हैं कि डेमोग्राफी जैसी कोई चीज़ नहीं है। 2 साल के पूरे त्रिनगर के आंकड़े उठा के देख लें कितनी रजिस्ट्री हुई हैं, किसके नाम हुई हैं, उनको पता लग जाएगा कि हिंदुओं ने कितने मकान खरीदे हैं, पर मुसलमानों ने कितने मकान खरीदे हैं। इससे दिक्कत क्या है? अगर कोई मुसलमान मकान खरीद रहा है तो आपको क्या लगता है इससे क्या दिक्कतें फेस कर? देखिए दिक्कतें तो सारी जग जाहिर हैं। अब दिक्कत सबसे पहली है, हमने हनुमान चालीसा बजाई, पुलिस बुला ली, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बार बुलाई पुलिस, 112 पे कॉल करके। अब बताओ, जो 2 साल से आए हैं उनके लिए क्या हम अपनी चीज़ें बदल दें? गली में जाते हुए गाली गलौज करते हुए जाना, छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, उल्टा सीधा बोलते हुए जाना, गली में खड़े होकर जो है लोगों के साथ गाली गलौज करना, लोगों को मारना, तो ये चीज़ फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। और कहते हैं डेमोग्राफी, शुक्रवार वाले दिन आगे देख लो, पता लग जाएगा कि त्रिनगर की डेमोग्राफी चेंज हुई नहीं है, सबकी आँख खुल जाएगी। इसकी जगह की बात नहीं है। आप किसी भी चैनल, आप तो चैनल चलाते हो, हर चैनल पे यही चीज़ है या नहीं है ये तो आप भी जानते हो कि एक ये त्रिनगर का किस्सा नहीं है। आप यूपी में देख लो, दिल्ली के अंदर कितने एरिया हैं वो देख लो। जब अमित शाह से सेफ नहीं है तो हम जैसों के भी साथ क्या है पहले तो बताओ। और नहीं, ये लोग ये कहते हैं ना कि किसी ने कमेंट में करा था कि ऐसा कौन सा बेड है जो सीसीटीवी वहाँ का ले लेता। आप अंदर आइए, ये क्या बंद करें, इधर क्या बंद कर, आप आइए, सीसीटीवी आप वहाँ खड़े होइए, अंदर आइए। अब तो वो एंगल में चेंज जी, अच्छा, मतलब आपके बेड तक को सीसीटीवी से कवर किया? जी जी, देख लिए बैठ के देखो, जी जी, अच्छा, इस जगह बैठ के देखो, वो सीसीटीवी हो रहा। यानी कि ये जो है आपके घर तक, बेड तक को है सीसीटीवी। पहले वो घूमने वाला था, पूरी चारों घूमता था, घुमा घुमा के देखता था। ये तो बाद में हमने कंप्लेंट करी है, जब हमने लगा लिया वैसा ही, जब पुलिस ने उतरवाया था ये हमारा। तो ये देखो कि जो कमेंट में जो लोग ये कह रहे थे ना, ऐसा कौन सा बेड है जो कि सीसीटीवी अंदर तक देख लेता है, तो आप ये चीज़ को चलाना जरूर और ये चीज़ दिखाना भी जरूर। उनके बेड के अंदर मैं देख के आया था जो इसका लग रहा है। और कि वो सीसीटीवी से आपके बेडरूम तक नजर रखी जा रही है कि आपके बेडरूम में क्या हो रहा है। अब आप ये देखो ना कि हम घर से बाहर नहीं निकले, बच्चे पटाखे चलाए, ऊपर से पटाखे चला रहा है, कोई खड़ा है और भी कोई आ जाता है, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, उसके लिए भी ये कह रहा है कि मैं खड़ा हूँ, मेरे ऊपर पटाखे मारे हैं इन्होंने। मतलब जो कुछ नहीं मिला तो इस तरह के थ्रेट दे रही है। आपको लगता है कि जो त्रिनगर, जो उत्तम नगर में घटना जिस तरीके की हुई, क्योंकि वो भी जो परिवार है, हम वहाँ पर भी कवरेज करने गए थे, जो लड़का वहाँ पे मारा गया है, उसके ठीक बगल में जो आरोपित है उसका घर है और एक ही दीवार दोनों की मिलती है। तो क्या आपको ऐसा भी लगा कि ऐसा डर है कि सब इस तरीके की हरकत यहाँ भी आपके बच्चों के संग भी हो सकती है? देखो जी, डर तो हमें खैर नहीं है, लेकिन ये डर है कि बच्चे, इन्होंने जो वीडियो सर्कुलेट की है, तो अब ये इसका ये देखो ना, अब ये सब देख रहे हैं टीवी पे, इस चीज़ के लिए सब देख रहे हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि ये गलत है, अगर इसका सीसीटीवी गलत है। हमने नहीं लगा रखा था, हमने इसलिए लगाया था जब इसने हमारी निगरानी रखने चाहिए, और हमारा फिर भी सीधा है। सीसीटीवी होता है गली के लिए, आप गली में किसी को भी अपने घर के लिए होता है, लेकिन आपके घर के लिए सीसीटीवी। हाँ, ये अब तो ये देखो कि ये क्राइम है नहीं है, मतलब हमारी प्राइवेसी क्या, हम किसी भी तरह से अपने घर में रहें, तो इसका मतलब ये हमारी सारी फुटेज लेता है। जब ये इस तरह की दिखा रहा है तो ये मतलब एक पल पल की फुटेज ही हमारी लेता है, तो हम तो बहाना आने का दावा कर सकते नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना कि हमारे बच्चे, हमारी बहू है, हमारे कोई भी जा रहा था, इसको एक पल की खबर है, इसका मतलब है ये कुछ हमारे साथ अगर कुछ कर दे तो हम तो इसका ही नाम होएगा। अगर बच्चे के खरोच भी आ गई तो इसी का नाम होएगा, जो कि हमारी पल पल की लेकर के सर्कुलेट करता है। ये हमने कहीं करी है वो इसकी, तो बता दो, हमने तो जायज़ लिखत में और थाने में दे रखा है, हर चीज़ की हमने थाने में दे रखा है, तो ये बताओ क्योंकि
पलायन को लेकर जिस तरीके से करेंगे पलायन? हमारा घर है, हमारा मोहल्ला है, हमारा हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तान में से पलायन कर, हिंदुस्तान में क्या हम भजन नहीं करेंगे? हिंदुस्तान में क्या हमें जो हनुमान चालीसा नहीं चलाएंगे? मतलब इनकी वजह से चलेगी दुनिया। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, जहां कभी खौफ का साया था, आज वहां कानून का इकबाल है। जहां अराजकता थी, आज वहां अनुशासन की मिसाल है। अपराधियों के मन में डर और आम जन के मन में विश्वास। ये बदलाव का वो अध्याय है जिसने यूपी की तकदीर बदल दी। बाबा के राज में अब इंसाफ बोलता है। पहले 2 फॉरेंसिक लैब थी यूपी में, अपराध होता था वर्षों तक, एविडेंस के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आती थी, परिणाम था अपराधी छूट जाता था। आज अपराधी छूटेगा नहीं, आज अपराधी के गले तक पुलिस का हाथ होता है और अपराधी को सजा करवाने में फॉरेंसिक एविडेंस उसका सहयोग करता है और अपराधी सजा पाता है और एक पीड़ित व्यक्ति न्याय पाता है। यह तेजी के साथ बढ़ रही आज की आवश्यकता के अनुरूप सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने का परिणाम है। और उत्तर प्रदेश राज्य इसमें क्यों पीछे रहे? क्योंकि जब हम यूपी जैसे राज्य की बात करते हैं, भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, 17 के पहले पहचान के संकट के लिए मोहताज था। सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ये दौर देखिए, सदियों का इंतजार खत्म हुआ। प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजे, काशी अपनी खोई हुई भव्यता के साथ मुस्कुरा उठी। योगी जी के नेतृत्व में आस्था को सम्मान मिला और विरासत को नई पहचान। आज यूपी सिर्फ विकास में नहीं, अध्यात्म में भी विश्व का गुरु बन रहा है। थकता नहीं जो, रुकता नहीं जो, वो कर्म योगी है जिसने सत्ता को सुख नहीं, सेवा का माध्यम माना। गरीब की छत हो या किसान की खुशहाली, युवा का रोजगार हो या बीमार का उपचार, हर संकल्प को जिसने सिद्ध किया, उस तपस्वी की आज दुनिया कायल है। बुलडोजर की शक्ति और विकास की भक्ति जिसने बदल दिया यूपी का हर एक कोना। गूंज रहा है चारों ओर एक ही नाम, एक ही जयकार, नए भारत का गौरव, योगी का यूपी। योगी है तो यकीन है यूपी अब बेहतरीन है। हिंदुस्तान में इनकी वजह से चलेगी दुनिया। ठीक है, तुम्हारा राइट है, तुम्हारा राइट है, अपने पास रखो, हमारा राइट है, हमारे पास रहने दो। तुम अपने कुछ भी करो, हम कुछ भी करें, तो इसका मतलब दूसरे के में इंटरफेयर किस लिए करते हो तुम लोग? ये देखो ना, आप इस चीज़ को जरूर चलाना कि हिंदुस्तान में रह करके हिंदू के लिए। देखिए, तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ा मामला ये बनता जा रहा है, पुलिस फोर्स के साथ साथ बटालियन यहाँ पर उतारनी पड़ी है। और अक्सर आपने देखा होगा, हमने आपको कई जगह से ऐसा दिखाया है कि जिस क्षेत्र में ऐसी चीज़ें होती है वहाँ पर घर के आगे वो बोर्ड लगा देते हैं कि यह मकान बिका हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई बोर्ड नहीं है। यहाँ पर वराह अवतार जो है उनकी तस्वीर लगी है और कहीं भी ये इनके मकान पर नहीं लिखा है। अक्सर हम देखते हैं कि ऐसी कब चीज़ें सामने आती है तो लिख देते हैं लोग कि साहब ये मकान बिका हुआ है। कैसा, ये इनको दिक्कत यही है कि यहाँ ये नहीं लिखा गया कि ये मकान बिका हुआ है। दिक्कत यही है कि ऐसे हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। तो मेन दिक्कत इनको आ रही है कि हर चीज़ करके देख ली, इनको पैसे से ऑफर करके देख लिया, इनको काम से डरा कर देख लिया, इनको परिवार से डरा कर देख लिया, इनको पुलिस में कंप्लेंट करके देख ली। ये पीछे हटने वालों में से नहीं है, ये इनको पता है। ये तभी बिल बिला के उल्टे से बयान दे रहे हैं। ठीक है, और दूसरा आप कह रहे थे क्या दिक्कत आती है, इनकी सबसे बड़ी दिक्कत है इनलीगल कंस्ट्रक्शन जी। तो अब ये देखिए, इस मकान में गैप आया हुआ है जी, कितना गैप? हाँ, ये तस्वीर 2 मिनट जी, आओ आपको दिखा। देखिए शिवम दिखाएं, ये जो तस्वीर है दीवार से टच होनी चाहिए, लेकिन ये तस्वीर देखिए यहाँ पर, ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, भाई साहब दिखा रहे हैं नितिन जी, कि किस तरह से दीवार से इस मकान में सचिन माफ़ कीजिएगा, सचिन नाम है उनका, ये गैप आया हुआ है। और ये हम आपको कुछ और तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ की, और लोग यहाँ पर कवरेज करके जा रहे होंगे, लेकिन हम जो चीज़ें दिखा रहे हैं कि आखिर मेन प्रॉब्लम यहाँ पर है क्या, क्यों यहाँ पर इतना जो है। ये मकान बना है, ये मकान बना है, नया बना है, जब पीछे वाला, ये वाला पीछे कॉर्नर वाला, इसकी वजह से इन दोनों मकानों में वो गैप आया हुआ है। अब नीचे हाइट देख लीजिए, नीचे भी फ्लोर बने हुए हैं, कोई पार्किंग नहीं है, पार्किंग के बाद 4 फ्लोर है, उसके ऊपर भी आधा फ्लोर है, ओवर हाइट है, इनलीगल कंस्ट्रक्शन है, इसके ऊपर सिविल सूट डला हुआ है। तो दिक्कत इनको ये है कि आप यहाँ पर इनलीगल कंस्ट्रक्शन होने नहीं दे रहे। इनलीगल कंस्ट्रक्शन देखिए, इनलीगल कंस्ट्रक्शन हो ही रही है, साथ में इतनी पैठ है इनकी हर जगह पे। मकान में क्रैक आया हुआ है, कल को इन मकानों को कुछ होगा तो जिम्मेदारी कौन लेगा?
तो जो सिविल सूट डला हुआ है वो इसी वजह से डला हुआ है कि ये कंस्ट्रक्शन बनने की वजह से इसमें जो है क्रैक आ गया। तो ये कोर्ट के संज्ञान में है, कल को इन बिल्डिंगों को कुछ होता है तो जिम्मेदारी इनकी होनी चाहिए। इंडियन कंस्ट्रक्शन ये है कि 100 गज का है, 2 फ्लोर नीचे बना रखे हैं, 8 फ्लोर ऊपर बना रखे हैं, एक 100 गज के अंदर 50 गज के 11 फ्लोर हैं और 11 फ्लोर के रजिस्टर 11 मीटर लगे हुए हैं। तो ऐसा कैसे हो जाता है? जितने बंदे इस गली में नहीं है उतने बंदे इस मकान में, उससे ज़्यादा इस मकान में रहते हैं। तो आप डरे क्यों ना फिर? जी ठीक है, मेन रोड पे भी मकान है, नीचे दुकान है कमर्शियल, ऊपर 5 मंजिल बनी हुई है। गवर्नमेंट इनको अलाउ कैसे देती है? ऐसी क्या घुसपैठ है डिपार्टमेंट के अंदर, एमसीडी के अंदर, पुलिस के अंदर इनकी, क्यों इनको हर चीज़ अलाउ हो जाती है? इनको 6 मंजिल मकान बना के दिखा ले, जिंदगी एड़ी चोटी रगड़ लेगा, 6 मंजिल मकान नहीं बिकेगा। पूरे तुलसी नगर में 6 मंजिल 7 मंजिल मकान बने हुए, गवर्नमेंट को दिखता नहीं क्या? फिर गवर्नमेंट कहती है कि ऐसा कोई मैटर नहीं है। आपको लगता है कि वहाँ भी जो है पूरी सेटिंगबाजी चल रही है? पूरी सेटिंग है जी। आप तुलसी नगर का कोई भी एक मकान उठा के दिखा लो, 6 मंजिल से कम नहीं है और साथ में उसमें बेसमेंट भी होगी। तो ये चीज़ अगर यहाँ होंगी, ये मकान बने हैं वो तो हमने रोक दिया, ये और बनता, साथ वाले मकानों को दिक्कत आती। जैसे इस मकान में आ गई है क्रैक, इनको भी दिक्कत है। इसी वजह से आरोप लग रहा है कि साहब आप पैसे मांग रहे हैं, कुछ लोग पैसे मांगते हैं कंस्ट्रक्शन करने के। हाँ, आपको एक मकान और दिखाता हूँ, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, आपको एक मकान और दिखाता हूँ, 6 मंजिल बना हुआ है। आप गवर्नमेंट से तो हमने पूछा 6 मंजिल बन कैसे गया? अब उनको दिक्कत ये है कि हम जो इनलीगल काम कर रहे हैं उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो बदनाम करने के लिए ये बोला जा रहा है पैसे मांग रहे हैं। भाई पैसे मांगे हैं तो चलो कुछ प्रूफ तो दिखाओ, खुद दिखाओगे तो सही। पैसे कोई मांगेगा क्यों? पहली बात तो यही कि आप इनलीगल करो मत, जो दूसरे को ऑप्शन मिलेगी आपसे पैसे मांगे। भाई हमारे पास क्या अथॉरिटी है? काम कर दो, पैसे हमारे पास क्या अथॉरिटी है कि हम किसी से कहें कि 1 लाख रुपए लेंटर चाहिए हमें? हमारे पास है कोई अथॉरिटी? अगर अथॉरिटी हो तो मांगेंगे, जब अथॉरिटी नहीं तो क्यों मांगे हम? नहीं, अगर गलत करेंगे नहीं तो पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो सिविल सूट इनके ऊपर चल रहा है सिर्फ उनको काउंटर करने के लिए ये बयानबाजी की जा रही है और कुछ नहीं है। अगर साफ स्पष्ट बात ये होती है कि अपना वो दो, सबूत दिखाओ, सबूत इनके पास है नहीं, क्योंकि हमने मांगे नहीं और इनके पास सबूत होंगे नहीं। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर राय रखें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शमी यादव के साथ विनोद शर्मा।